जय हिंद मेरे नन्हे मुन्ने साथियों। तो क्या तो ये हाँ, तो इसको देखते हैं। तो एक्सरसाइज 4.2 आज लगानी है। तो देखो, पहला सवाल है कि ये एक इक्वेशन है, इसमें पूछा गया है कि इसके कितने सोल्यूशन होंगे, एक सोल्यूशन होगा या दो सोल्यूशन होगा या इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा। तो देखो समझो, अब यहाँ पे x की वैल्यू अगर हम 1 रखते हैं तो y की कुछ वैल्यू आएगी। 1 रखेंगे तो यहाँ 3 1 जा 3 प्लस 5 इक्वल टू 8, तो y की वैल्यू आ गई यहाँ पे 8। अगर हम x को 2 रखते हैं तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगा 3 2 जा 6, 6 प्लस 5 इक्वल टू 11, तो y की वैल्यू आ गई 11। मतलब हर x के लिए y की अपनी एक अलग वैल्यू है, ठीक है। हर ऑड फंक्शन के लिए अपना एक इवन फंक्शन है, ठीक है। मतलब कि जब तुम वैल्यू रखते जाओगे, पहले 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, 5 रखो, इनफाइनाइट तक रखोगे तो इनफाइनाइट तक सॉल्यूशंस आएंगे। तो इसका मतलब होगा इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। इसका तीसरा होगा। दूसरी सवाल पे चलते हैं। तो दूसरी सवाल कहती है राइट 4 सॉल्यूशन ऑफ फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। हर इक्वेशन के लिए 4 सॉल्यूशन लिखिए। लिखते हैं। ये थोड़ा सही नहीं है। तो दूसरी सवाल हमसे कहती है कि इस इक्वेशन के हमें 4 सॉल्यूशन बताने हैं 2x प्लस वाई इक्वल टू 7 के, ठीक है। तो किताब में वैसे दूसरा सॉल्यूशन दिया गया, लेकिन मेरे सॉल्यूशन के हिसाब से आप एक बक्सा बना लीजिए। जब आपका बक्सा बन जाए तो इसके 4 पार्ट कर लीजिए। 4 क्यों, 5 कर लीजिए। एक जगह आप x और y भी लिखेंगे। अब देखो, पहले x की वैल्यू 0 रख लो, 1 रख लो, 2 रख लो, 3 रख लो, ठीक है। 4 सोल्यूशन बताने हैं। अब यहाँ पे रख के देख लो। फॉर x इज इक्वल टू 0, जब x हमारा 0 होगा तो y की वैल्यू क्या होगी, तो रखते हैं। तो यहाँ पे जब हम x की जगह पे 0 रखेंगे तो 2 इंटू 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 7। तो यहाँ पे ये 0 हो जाएगा, y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 7। तो एक सोल्यूशन तो ये हो गया, जब x 0 होगा तो y 7 होगा। एक सोल्यूशन इस इक्वेशन का ये हो गया। दूसरा सोल्यूशन देख लेते हैं। फॉर x इज इक्वल टू 1, जब x 1 होगा तब y की वैल्यू क्या होगी, तो x की जगह पे 1 रखेंगे तो 2 इंटू 1 प्लस y इज इक्वल टू 7। तो ये हो जाएगा 2 को इस साइड ट्रांसफर करेंगे तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 7 माइनस 2, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा 5। तो x जब 1 होगा तो y की वैल्यू आएगी 5। ऐसे ही फॉर x इज इक्वल टू 2, जब x की वैल्यू 2 होगी तो क्या होगा, तो 2 इंटू 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 7। तो यहां पे 2 2 4, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 7 माइनस 4 एंड y इज इक्वल टू हो जाएगा 3। यहां पे आ जाएगा 3। फॉर x इज इक्वल टू 3, जब x 3 होगा तब y की वैल्यू क्या होगी, तो वही सेम चीज। इक्वेशन क्या है हमारे पास, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। तो x की जगह पे हम रखेंगे 3 प्लस y इज इक्वल टू 7। तो 3 2 जा 6, 6 को इस साइड ट्रांसफर करेंगे तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 7 माइनस 6 एंड y इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। आपके ये 4 सोल्यूशन, इनको ऐसे लिख सकते हो 0, 7, 1, 5, 2, 3, 3, 1। These are the 4 solution of this equation। तो इसी तरह से आपको सोल्यूशन निकालना है। दूसरी सवाल पे आते हैं। पाई x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। यहां पे जो हमें दूसरी प्रॉब्लम दी गई है वो है हमारे पास पाई x प्लस वाई, पाई x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। तो वही सेम चीज, फिर से हम एक बक्सा बनाएंगे। तो बक्सा बनाते हैं। इसको x मान लेते हैं, इसको y। अब इस बक्से का 4 पार्ट कर दो। 4 पार्ट करने के लिए 3 लाइन खींचनी है, लेकिन x y भी लिखना है तो 4 लाइन खींचना है, 5 बक्सा बनेगा, ठीक है। अब यहां पे इसको ऐसे लिख दो 0 1 2 3। अब ऐसा क्यों, क्योंकि कुछ भी रख सकते हो। ऐसी इक्वेशंस के इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। तुम 0 की जगह 5 भी लिख सकते हो, 6 भी लिख सकते हो। अब 0 इसलिए लिख दिया जाता है ताकि तुमको आसान रहे, कम से कम एक सोल्यूशन तो तुम्हारा आसानी से निकलेगा।
0 1 2 3, तो छोटी संख्या लोगे तो सोल्यूशन आराम से निकलेगा, बड़ी संख्या लोगे ज्यादा परेशान होगे। तो ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, आर्यभट्ट नहीं बनना है, सिर्फ परीक्षा पास करनी है। तो देखो फॉर x इज इक्वल टू 1, नहीं जैसे 0 लेते हैं तो यहां पे क्या हो जाएगा, पाई इंटू 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 9। तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा 9। तो यहां पे जब x की वैल्यू 0 होगी तो y की वैल्यू 9 होगी। फॉर x इज इक्वल टू 1, फॉर x इज इक्वल टू 1, जब x की वैल्यू 1 होगी तो पाई इंटू 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 9। अब यहाँ पे पाई को इस साइड भेजोगे तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू 9 माइनस पाई। इसको एट इट इज रखो, यहाँ पाई की वैल्यू रखने की जरूरत नहीं है, नहीं 22/60 या 3.14 रखने लगो, पूरा सॉल्व इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ये डायरेक्ट लिख सकते हो 9 माइनस पाई की वैल्यू रखने की कोई जरूरत नहीं। आगे देखो फॉर x इज इक्वल टू 2, जब x तुम्हारा 2 होगा तो क्या होगा, पाई इंटू 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 9। तो ये हो जाएगा 2 पाई प्लस वाई इज इक्वल टू 9। तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 9 माइनस 2 पाई, ये आ जाएगी x की वैल्यू फॉर x इज इक्वल टू 2। यहां पे आ जाएगा 9 माइनस 2 पाई। यहां बता सकते हो, यहां पहले से ही बता दे रहा हूं 9 माइनस 3 पाई आएगा, लेकिन सॉल्व करना हमारा धर्म है। तो फॉर x इज इक्वल टू 3, तो यहां पे आ जाएगा पाई इंटू 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 9। तो ये हो जाएगा 3 पाई प्लस वाई इज इक्वल टू 9। तो यहां पे हम लिखेंगे y इज इक्वल टू 9 माइनस 3 पाई, दैट्स ऑल। यह है दूसरी प्रॉब्लम। वीडियो ड्रॉ करके नोट वोट करना हो तो कर सकते हो, बाकी ठीक है। हाँ, तो तीसरी सवाल है x इज इक्वल टू 4y। इसके लिए भी हम बक्सा बनाएंगे, तो बनाते हैं बक्सा। ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा y, यहां पे हो जाएगा 0 1 2 3। अब यहाँ पे हम x की वैल्यू को कोऑर्डिनेट करेंगे, क्योंकि x की वैल्यू निकालना आसान है, क्योंकि यहाँ पे y के साथ एक कांस्टेंट लगा हुआ, उसी से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हम y की वैल्यू यहाँ रखते हैं। तो फॉर y इज इक्वल टू 0, जब y 0 होगा तो x की वैल्यू क्या होगी, तो 4 इंटू 0, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 0। तो जब y 0 होगा तो x भी क्या होगा, 0 होगा। फॉर y इज इक्वल टू 1। और देखो कोई घबराएगा नहीं कि x की वैल्यू एक जगह रख रहे हैं, एक जगह y की वैल्यू रख रहे हैं, कोई वो दिक्कत नहीं, क्योंकि इन इक्वेशंस के जो सॉल्यूशंस होते हैं वो इनफाइनाइट होते हैं, तो आप कुछ भी रखिए, आप 1 की जगह 5 भी रख सकते हैं। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 4y, ठीक है। तो यहां पे हमारा क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 4 इंटू वाई, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 4, ठीक है, दैट्स ऑल। अब आते हैं हम यहाँ पे y इज इक्वल टू 2, जब y की वैल्यू 2 होगी तो x की वैल्यू क्या होगी, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 4 इंटू 2, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 8। फॉर y इज इक्वल टू 3, जब y 3 होगा तब x की वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ आ रहा है 8, यहाँ आ रहा है 4 और यहाँ 3 है, तो ये x इज इक्वल टू हो जाएगा 4 इंटू 3 इज इक्वल टू 12, दैट्स ऑल। तो ये हो जाएंगे इसके चारों सोल्यूशन। एक सोल्यूशन है 0,0, एक सोल्यूशन है 4,1, एक सोल्यूशन है 8,2 और तीसरा सोल्यूशन है 12,3, दैट्स ऑल। दूसरी सवाल यहाँ पे खत्म होती है। तीसरी में हमसे कहा गया चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 एंड विच आर नॉट। तो यहाँ पे कुछ हमें पॉइंट्स दिए गए और हमें बताना है कि ये इसके सोल्यूशन है या नहीं है, ठीक है। तो आइए देखते हैं तीसरी सवाल। तीसरी सवाल में हमारे पास जो इक्वेशन है वो है x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। तो ये पहली जो इक्वेशन है वो है 0,2, ठीक है। तो हम यहाँ पे x और y की वैल्यू रखेंगे और उसको हम देखेंगे कि वो LHS या RHS के बराबर है या नहीं, ठीक है। तो ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा y। We put the value of x and y in given equation,
तो जो भी इक्वेशन दी गई है उसमें हम एक्स वाई की वैल्यू रखते हैं। तो एक्स की जगह पे क्या है 0 -2 और यहाँ पे 2 की जगह पे क्या है 2 इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -4 नॉट इज इक्वल टू 4 4 के इक्वल नहीं होता। इसका मतलब क्या हो जाएगा LHS नॉट इज इक्वल टू RHS। सो इट इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। तो 0,2 इस इक्वेशन का सोल्यूशन नहीं है। दूसरा पॉइंट है हमारे पास 2,0। दूसरा पॉइंट जो है वो है हमारे पास 2,0। तो वही सेम चीज x - 2y इज इक्वल टू 4। हम इसमें इसकी वैल्यू रखेंगे, x की जगह पे रखेंगे 2 और y की जगह पे रखेंगे 0 इज इक्वल टू 4। यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में रहेगा, तो ये हो जाएगा 2 - 0 इज इक्वल टू 4 एंड 2 नॉट इज इक्वल टू 0, 2 नॉट इज इक्वल टू 4, सॉरी फॉर दैट, 2 नॉट इज इक्वल टू 4। तो वही सेम चीज कि LHS नॉट इज इक्वल टू RHS। सो इट इज नॉट अ solution of this equation। ये इस इक्वेशन का सोल्यूशन नहीं होगा। ठीक है तो भाई मेरी इरेजर खो गई थी, तो तीसरा पॉइंट है हमारे पास 4,0। तो हम इसको भी इसी इक्वेशन पर रखेंगे x - 2y इज इक्वल टू 4 पे। तो x की जगह पे हम रखेंगे 4 एंड y की जगह पे रखेंगे हम 0 इज इक्वल टू 4। तो यहां पे आ जाएगा हमारे पास 4 - 0 इज इक्वल टू 4 और ये हो जाएगा 4 इज इक्वल टू 4। तो यहां बराबर आ गया है। अब यहां पे हम लिखेंगे LHS इज इक्वल टू RHS एंड सो इट इज अ सोल्यूशन। हाँ ये सोल्यूशन है। चौथा पॉइंट है हमारे पास √2, (4√2) तो यही चीज हम यहां पे रखेंगे x - 2y इज इक्वल टू 4। तो x के यहां पे रखेंगे हम √2 और यहां पे रखेंगे 2 इंटू 4√2 इज इक्वल टू 4। तो यहां पे आ जाएगा क्या हमारे पास √2 माइनस 4 2 जा 8 √2 इज इक्वल टू 4। अब यहाँ पे 8√2 है, यहाँ पे 1√2 है, तो प्लस माइनस माइनस और यहाँ पे आ जाएगा -7√2 नॉट इज इक्वल टू 4। ये दोनों बराबर नहीं है, तो यहाँ पे हो जाएगा LHS नॉट इज इक्वल टू RHS। सो इट इज नॉट अ सोल्यूशन। तो ये पॉइंट इस इक्वेशन का सोल्यूशन नहीं है। यहां पे हमारे पास पांचवा पॉइंट जो है वो है 1,1। तो गर्मी का बहुत बुरा हाल है। आगे देखते हैं 1,1 x - 2y इज इक्वल टू 4। तो x के यहां पे रखेंगे हम 1, y की जगह पे रखेंगे 1 इज इक्वल टू 4। यहां पे आ जाएगा 1 - 2 इज इक्वल टू 4 एंड -1 नॉट इज इक्वल टू 4। सो LHS इज इक्वल टू not is equal to RHS, so it is not a solution। तो बस यही एक जो तीसरा पॉइंट था 4,0 यही एक इसका सोल्यूशन है, बाकी कोई भी इसका सोल्यूशन नहीं है। अब एक सवाल इसमें और बचती है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। हमें k की वैल्यू बतानी है और हमें x और y की वैल्यू दी गई है। तो ये आसान क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इसमें कुछ करना नहीं है, हमें बताना है कि k की वैल्यू क्या होगी। और जो इक्वेशन x की वैल्यू हमें दी गई है 2 और y की वैल्यू हमें दी गई है 1 और जो इक्वेशन है वो है हमारे पास 2x + 3y इज इक्वल टू k। तो हम इसको लिख सकते हैं k इज इक्वल टू 2x + 3y। ठीक है, x की जगह पे हम रखेंगे 2 और y की जगह पे रखेंगे 1। तो पुट करते हैं, लैंग्वेज में नहीं लिख रहा हूं, बाकी यहां आप एक लाइन में लैंग्वेज भी लिख सकते हैं कि बी पुट द वैल्यू ऑफ x एंड y, तो वो अंडरस्टूड है। और 2 × 2 + 3 × 1
तो k इज इक्वल टू आ जाएगा 4+3 एंड k इज इक्वल टू 7। दैट्स ऑल। तो ये है आपका आंसर और ये एक्सरसाइज यहीं पे समाप्त होती है। तो अगली क्लास में जब हम मिलेंगे तो हम चैप्टर 5 के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।